तो वहाँ पर भी हम लोग विरोध प्रदर्शन किए और बड़े पैमाने पे जब छात्र विरोध करने जब वहाँ पे हम लोग उतरे तो उनके द्वारा भी हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि इस क्लस्टर सिस्टम पे हम लोग पुनः विचार करके इसको लागू करेंगे। लेकिन सरकार का यह रवैया बाज नहीं आया। इसे धीरे धीरे जो है सभी जिलों में जो है सभी केंद्रों पे सभी महाविद्यालयों पे लागू झारखंड में विगत पिछले 7 वर्षों से कहे तो 2019 के बाद जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया है और अभी सरकार वर्तमान में इसको छात्र संघ चुनाव को जो है नए तरीके से प्रेजेंट कर रही है। पुरानी जो परंपराएं थी उनको परिवर्तन करके नए तरीके से छात्र प्रतिनिधित्व को समाप्त कर रही है। इस वक्त हम लोग खूंटी के एकमात्र डिग्री कॉलेज बिरसा कॉलेज कैंपस में हैं और इस कैंपस में जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि हाँ छात्र की समस्याओं को लेकर छात्र नेता से मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए कि जो झारखंड में जो समस्या हो रहा है छात्रों के साथ उस पर छात्र संघ क्या कर रही है। चूँकि हम लोग खूंटी में हैं और खूंटी का मुद्दा तो विशेष तरीके से हम लोग रखते हैं, प्रमुखता से रखते हैं और आज जो हम बात करेंगे वो न केवल खूंटी का मुद्दा रहेगा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झारखंड प्रदेश के मंत्री प्रकाश टूटी जी हैं और ये छात्रों के मुद्दा को जो है प्रमुखता से उठाते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं। हमने कई बार इनसे बातचीत किया है, जब छात्र की समस्याओं को लेकर जानने का कोशिश किया है तो इन्होंने स्पष्ट तरीके से जो समस्या होता है छात्रों को उसे लेकर सरकार पर भी हमला बोला है। खैर वो अलग बात था और आज फिर नए सेशन से शुरू करते हैं बातचीत का एक नया अध्याय आज का। तो सबसे पहले तो जोहार जी, जोहार आपके जितने भी झार न्यूज़ के दर्शकगण हैं सभी को मैं जोहार करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप चूँकि झारखंड प्रदेश के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झारखंड प्रदेश के मंत्री हैं तो जो छात्रों के साथ समस्या हो रहा है झारखंड में, जैसे कि छात्रवृत्ति बहुत से छात्रों को नहीं मिला है छात्रों को, इसके अलावा हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि पीजी की पढ़ाई जो हो रही थी जैसे खूंटी जैसे कॉलेज में अब उसे भी वापस राजधानी की ओर केंद्रित किया जा रहा है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही द्वारा हमें जानकारी मिली थी कि छात्र संघ का चुनाव जो है नहीं हो रहा है। तो 2-3 मुद्दे हैं, हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है अधिक से अधिक छात्राओं को, इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या कर रही है? या झारखंड का कहे या हम जो प्रतिनिधि झारखंड में चुने हैं उनके द्वारा हमारे प्रति कोई भी संवेदना नहीं है या हम छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हम छात्रों को पिछले 2 वर्षों से जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है। अभी तक अगर हम आंकड़ा की बात करें तो लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है। यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है ड्रॉप आउट की शिकार हो रहे हैं और खूंटी में नवंबर के माह में हमारे नेतृत्व में जो है बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार के प्रति जो है उनके विरोध में आंदोलन किया गया। तो मेरा साफ यहाँ पे सवाल रहेगा वर्तमान सरकार से, हमारे अगुआ सरकार से, कि छात्रवृत्ति जैसे विषय में आप कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रही है तो आप यहाँ पे साफ करें कि जब वोट लेने की बात आती है तो आप हमारे पास आते हैं और छात्र जब पैसा उनको देना रहता है तो आप देते नहीं हैं। तो आप सब यहाँ स्पष्ट यह करें कि छात्र जो है अपना छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ेगा कि आपको जो चुना है पैसा छात्रों को देने के लिए छात्रवृत्ति, तो यह आपका विषय है ना। तो आपको चुन के जब हम भेजे हैं तो आप केंद्र से पैसा लाइए ना। तो मैं साफ कहना चाहूँगा अगुआ सरकार से कि छात्रों को पढ़ाई करने के लिए परिसर तक ही सीमित रखें, उनको सड़कों तक आंदोलन करने के लिए विवश ना करें। आप कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या लग रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के ही बच्चों को इस तरह का ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, ड्रॉप आउट होने का कारण कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि गरीब छात्रों के साथ ही ऐसा होता होगा। हमारा झारखंड जो है काफ़ी ज़्यादा सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित रहता है और काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण और आदिवासी परिवार से होने के वजह से छात्रवृत्ति पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। छात्र जब पढ़ाई करते हैं शहरों पे रह करके तो उनको ट्यूशन फ़ी या अपना कॉलेज का परीक्षा फॉर्म हुआ, एडमिशन फॉर्म हुआ या अन्य समस्याओं शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा निवारण के रूप में काम करती है। तो एक उनके
सरकार के प्रति एक आस रहती है कि छात्रवृत्ति हमको मिलेगा तो हम परीक्षा फॉर्म भरेंगे, तभी परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य, मैं शुरू में ही कहा, हमारे झारखंड के छात्रों का है कि अभी तक जो है हमारे 90% बच्चों को छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिली। 90% छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसके पहले आपने देखा होगा, खूंटी की ही बात नहीं, हम आज पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, तो पूरे झारखंड में छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन भी किया गया इस विषय को लेकर। तो जो राज्य के मंत्री हैं, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी, उनके द्वारा लगातार जो है ऐसे न्यूज़ चैनलों में आके, चाहे सोशल मीडिया का चैनल हो या टीवी चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, यहाँ आकर जो है वादे किए गए कि जल्द ही छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी और इस जिससे कि उनका पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जैसे कि हम छात्र नेता से बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो उनका जो वादा था, जो दावा था, वो हवा हवाई साबित हो रहा है। तो अब तक हमने छात्रों के साथ जो हो रहा समस्या था, जैसे कि छात्रवृत्ति नहीं मिलना, उस पर बातचीत कर जानकारी लिए हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि खूंटी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एकमात्र डिग्री कॉलेज है, इसी तरह से आप देखेंगे चावासा, सिमडेगा, गुमला, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें लगता है एकाध ही डिग्री कॉलेज होगा। जिस डिग्री कॉलेज में जो पीजी की पढ़ाई हो रही थी, उसे शायद जो है अब वापस जो राजधानी में बुलाई जा रही है, छात्रों को राजधानी ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। कहिए एक तरह से तो ट्रांसफ़र ही नाम देंगे हम, कि उस पढ़ाई को जो अगर आपको पूरी करनी है तो राजधानी ही आना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कॉलेजों से जो है पढ़ाई को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, प्रयास है। हम इस पर जानते हैं कि छात्र संघ इस पर क्या कर रही है। जी हाँ, या क्लस्टर सिस्टम के माध्यम से जो है पूरे झारखंड में अनेकों जगह पीजी की पढ़ाई को जो है केंद्रीकरण और कुछ चुनिंदा परिसरों तक सीमित कर दिया जा रहा है। अगर हम झारखंड में अपने रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो 18 कॉलेजों में जो है पीजी की पढ़ाई को बंद करके रांची यूनिवर्सिटी परिसर में जो है वहाँ केंद्रीकरण सेंट्रलाइज कर दिया जा रहा है। या हम जैसे खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया या बुंडू हो गया, ऐसे ग्रामीण और आदिवासी बहुलता क्षेत्र में जब विद्यार्थियों की पढ़ाई की बात आती है, उस शिक्षा की, तो बच्चे बड़ी मुश्किल से जो है अपने गांव से, सुदूरवर्ती क्षेत्र से निकल करके अनेकों समस्याओं का सामना करते हुए जब जिले स्तर पे आते हैं। एकमात्र कॉलेज हमारा खूंटी में बात करें तो बिरसा कॉलेज है, यहाँ पे जब आते हैं तो अनेकों समस्याओं को सामना करके आते हैं। तब जा कर के यहाँ उनको बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है और पढ़ाई करते हैं। और यहाँ भी जो सीट्स की संख्या वो भी असीमित थी। अगर हम अनेकों विषय की बात करें तो अनेकों विषय में लगभग 100 सीट हमारे यहाँ एक लिमिटेशन था, उसके अधिक बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते थे पीजी में। और इसके अलावा क्लस्टर सिस्टम के तहत अभी पूरे झारखंड में पीजी को तो बंद किया जा रहा है, साथ ही साथ यूजी में भी सीट्स को सीमित कर दिया जा रहा है। एक लिमिटेशन कर दिया जा रहा है कि यूजी में जो है सिर्फ 150 बच्चा, 200 बच्चा या 300 ऐसे ही बच्चा सीमित रहेगा। तो आप ये बताइए कि झारखंड सरकार जब बनी थी शिक्षा को लेकर के, तो शिक्षा को जो है विकेंद्रीकरण कराना था, बढ़ावा देना था, लेकिन आज शिक्षा केंद्रीकरण किया जा रहा है। हम बात करें हमारे यहाँ बिरसा कॉलेज में या अनेकों महाविद्यालयों में जो इंटर की पढ़ाई लंबे समय से, लगभग आज़ादी के बाद बात करें 1962 से जितने भी महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई हो रही थी, तो सबसे पहले सरकार के द्वारा इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और NEP 2020 के तहत वैसे विद्यालय जहाँ पे कक्षा 8वीं से लेकर के 10वीं तक संचालित हो रही थी, वहाँ पे उनको जो है 12वीं तक की पढ़ाई कराना था। लेकिन वहाँ पे जो है अभी तक जब हम झारखंड में बात करते हैं तो 2016 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। झारखंड शैक्षणिक विषय पे या छात्र संगठन शैक्षणिक विषय पे ही काम करता है, जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। तो जब 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, तो झारखंड में शिक्षा स्तर कैसे चलेगा। प्राध्यापकों की यहाँ बहाली नहीं हुई है। जब हम देखते हैं पूरे झारखंड में तो ऐसे लगभग 5700 ऐसे स्कूल है, तो 2019 के बाद झारखंड सरकार में, वर्तमान सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। दूसरा 900 ऐसे विद्यालय हैं, 900 नहीं 9000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एकमात्र प्राध्यापक, वो भी प्रभारी प्राध्यापक के द्वारा स्कूल संचालित हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि प्राध्यापक, जो प्रभारी प्राध्यापक होते हैं, उनको एक दिन में लगभग 67 काम होते हैं, तब जाके वो स्कूल चलता है। और आज स्थिति ऐसी है कि प्राध्यापक स्कूल में बच्चे जब प्राध्यापक को खोजते हैं तो प्राध्यापक कहीं निकले हैं वोटरों को खोजने के लिए। ऐसी स्थिति हमारे झारखंड में बनी हुई है।
तो इसको लेकर जो है छात्र संघ का भी तो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को जो है इस पर ध्यान आकर्षित कराए कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो आपका जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये क्या कर रहा है? मैं आपको बता दूं, पिछले महीना जून में 20 तारीख को पूरे व्यापक झारखंड में हम लोग को एक साथ एक समय पे जो है व्यापक रूप से पूरे झारखंड में सभी परिसरों में आंदोलन किया। छात्र हमारा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उनके माध्यम से, उनके बैनर तले जो है पूरे झारखंड में महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य है, जो कुलपति है, उनको हम लोग एक साथ ज्ञापन दिए, पुतला दहन किए। और इसी के साथ जब 22 तारीख को रांची के बीएनआर होटल में HRD के जो हमारे मुख्य संयुक्त सचिव होते हैं उनका भी सभी कुलपतियों के साथ जब बैठक होता है तो वहाँ पर भी हम लोग विरोध प्रदर्शन किए। और बड़े पैमाने पे जब छात्र विरोध करने जब वहाँ पे हम लोग उतरे तो उनके द्वारा भी हम लोग को आश्वस्त किया गया था कि इस क्लस्टर सिस्टम पे हम लोग पुनः विचार करके इसको लागू करेंगे। लेकिन सरकार का यह रवैया बाज नहीं आया। इसे धीरे धीरे जो है सभी जिलों में जो है सभी केंद्रों पे, सभी महाविद्यालयों पे लागू करिए। आज हम रांची की बात करें तो रांची में सिर्फ 3 महाविद्यालय में जो है साइंस की पढ़ाई होगी। आपको यह पता होना चाहिए, रांची में 8 ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पे साइंस की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से होती थी और उनकी संख्या भी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज रांची में अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 महाविद्यालयों में साइंस की पढ़ाई होगी। और जब हम खूंटी की बात करते हैं पीजी की, प्रत्येक वर्ष जब हमारे बिरसा कॉलेज खूंटी का एडमिशन का अगर रेशियो निकाले तो लगभग 600 से 700 बच्चा प्रत्येक वर्ष जो है पीजी की पढ़ाई में नामांकन लेते हैं। तो क्या 600-700 बच्चा प्रत्येक वर्ष रांची जा पाएंगे पढ़ाई करने के लिए? एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए। और कुछ ऐसे कॉलेज, ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पे बच्चों की नामांकन की संख्या बहुत अच्छी है, तो उन महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई जो है स्वतः चालू किया जाए। मुझे ऐसा लगता है। उनसे मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से आग्रह करता हूँ इस पर विचार करके पुनः आप इसको पहल करें। तो जिस तरह से समस्या बता रहे हैं तो समस्या तो है, कॉलेजेस में जो है समस्या भरी पड़ी है। कहीं छात्रवृत्ति की समस्या तो कहीं पढ़ाई की समस्या, जिसमें कि पीजी की पढ़ाई को बंद कराना, या फिर जैसे कि साइंस की पढ़ाई, जैसे बता रहे हैं प्रकाश जी की साइंस का जो अच्छा पढ़ाई जिस कॉलेज में हुआ करता था अब उसकी भी संख्या घटा दी गई है। तो कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था अगर देखें तो कहीं ना कहीं चरमराता हुआ सा दिख रहा है, अगर ये सच है तो। खैर, एक और मुद्दा था कि जो है कॉलेजेस जो है जहां छात्र संगठन का चुनाव होना चाहिए था वहां अभी जो है चुनाव नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, और चुनाव अगर होता है तो उससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा, इस पर भी हमें जानकारी लेना चाहिए। अगर चुनाव होता है कॉलेजेस में नए छात्र संगठन के लिए, या फिर जो भी पुराना छात्र संगठन है चुनाव होगा तो नए प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो उससे छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? झारखंड में विगत पिछले 7 वर्षों से कहे तो 2019 के बाद जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया है। और अभी सरकार वर्तमान में इसको छात्र संघ चुनाव को जो है नए तरीके से प्रेजेंट कर रही है। पुरानी जो परंपराएं थी उनको परिवर्तन करके नए तरीके से छात्र प्रतिनिधित्व को समाप्त कर रही है। छात्र संगठन चुनाव से होता यह है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें प्रतिनिधित्व पैदा होता है, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी आती है। बच्चे को जब समस्या होती है तो परिसर में जब हम देखते हैं समस्या के समय तो बच्चों की समस्या को ना कर्मचारी सुनते हैं, ना प्राध्यापक सुनते हैं, ना प्राचार्य सुनते हैं। तो जो विद्यार्थी है वो अपनी समस्या आखिर रखे तो रखे कहाँ, तो उनके पास एकमात्र उपाय होता है वह है छात्र संगठन, और छात्र संगठन के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन हमारा बहुत बड़ा झारखंड सरकार का कहे तो दुर्भाग्य हम छात्रों के लिए है कि पिछले 7 सालों से छात्र संगठन चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है 2-3 मेरा सवाल था जिस पर हमने बातचीत किया। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में जो है बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। खैर, ये हो गया शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो अभी झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है, JSSC द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उस रिजल्ट में भी JPSC द्वारा तो जो रिजल्ट जारी की गई है उसमें भी बड़ा गड़बड़ी सामने आया है।